ने ईरान को सौंप दिया S-400। जंग में ईरान का खुलकर साथ देगा रूस। अमेरिका के लिए भी ईरान पर हमला हुआ मुश्किल। S-400 मिलते ही ईरान ने दे दी नेतन्याहू को धमकी। यूक्रेन और रूस के बीच अब जंग खत्म होती दिखाई दे रही है और ये बात तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी साफ कर दी है कि जंग में रूस को जीत मिली है। यूक्रेन जमीन और सम्मान दोनों ही हार चुका है। यूक्रेन का जो हाल हुआ वो इजराइल का भी हो सकता है। अगर इजराइल ने अब ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो इस बार इजराइल में सिर्फ मलबे के ढेर नहीं लगेंगे, बल्कि इजराइल की जमीन और उसका सम्मान दोनों को ही वो हार सकता है। जो डर इजराइल का अभी तक पश्चिम एशिया में था, जो दबदबा उसका था, उसे ईरान ने चूर चूर कर दिया है। ईरान की मिसाइलों को ना तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम रोक पा रहे थे और ना ही इजराइल के, और यही कारण रहा कि इजराइल को सीज फायर करना पड़ा। लेकिन अब ईरान अकेला नहीं है। खामेनेई और पुतिन के बीच बड़ी डिफेंस डील हो गई है और इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर अब जंग हुई तो इजराइल का टूटना तय है। अमेरिका भी उसे नहीं बचा पाएगा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इजराइल के खिलाफ ईरान की तैयारी को लेकर करेंगे बात। पुतिन और खामेनेई की किस डील ने उड़ा दी है इजराइल और अमेरिका की नींद, इस पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चली जंग का कोई फैसला नहीं निकला। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया गया, लेकिन जंग में ईरान को एक बात समझ में आ गई कि मजबूत मिसाइल क्षमता के आधार पर ही कोई जंग नहीं जीती जा सकती। इसके लिए जरूरी है कि मजबूत डिफेंस सिस्टम भी हो। इजराइल के हमले के बाद ईरान की तरफ से रूस से S-400 ट्रायम्फ की डिमांड की गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की डिमांड पर रूस की तरफ से तुरंत ही ईरान को यह सिस्टम सौंप भी दिया गया। ईरान ने S-400 ट्रायम्फ का टेस्ट भी कर लिया। पहले जब ईरान की तरफ से इस तरह की खबरें आई थी तो दुनिया ने इसे झूठ करार दिया था। कहा था कि ईरान को इतनी जल्दी S-400 ट्रायम्फ की डिलीवरी मिलना असंभव है, क्योंकि रूस पहले से ही एक जंग में उलझा हुआ है। उसके पास खुद ही हथियारों की कमी हो गई है। ऐसे में ईरान को S-400 की डिलीवरी आसान नहीं है, और वो भी 1 महीने के अंदर। लेकिन अब यूरोपीय देश और अमेरिका ने भी इसे मान लिया है कि ईरान को S-400 मिल चुका है और उसने इसे तैनात भी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 26 जुलाई को पहली बार रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। यह टेस्ट ईरान ने अपने इस्फहान शहर के पास किया है और यह वही इलाका है जहां इजरायली एयरफोर्स ने जून महीने में युद्ध के दौरान S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। जून महीने के युद्ध में इजराइल ने ईरान के करीब करीब सभी एयर डिफेंस को या तो तबाह कर दिया था या फिर उन्हें काफी गंभीर नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि ईरान के जो भी डिफेंस सिस्टम थे वो सभी 40 साल पुरानी तकनीक पर काम करने वाले थे, जिन्हें इजराइल ने अपने आधुनिक हथियारों से तबाह कर दिया था। जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खामेनेई से कहा भी था कि अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर ले, लेकिन तब खामेनेई को ईरान की मिसाइलों की ताकत पर पूरा भरोसा था। वैसे खामेनेई के इस भरोसे का कारण भी था जो इजराइल को हुए नुकसान में दिखाई भी दिया, लेकिन आधुनिक डिफेंस सिस्टम नहीं होने के चलते ईरान को भी इजरायली हमलों के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब ईरान ने S-400 ट्रायम्फ तैनात कर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि ईरान ने इस्फहान में S-400 ट्रायम्फ का टेस्ट किया है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया वेबसाइट ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में 91N6E एक्विजिशन रडार, 92N6E एंगेजमेंट रडार, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और कई 5P85TE2 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर शामिल थे। इस दौरान 48N6E3 मिसाइल, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है, उसका भी परीक्षण किया गया और बहुत संभव है कि 40N6 लंबी दूरी की मिसाइल भी सक्रिय की गई हो, जिसकी मारक क्षमता 380 से 400 किलोमीटर तक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस ने सबसे पहला चीन को S-400 सिस्टम बेचा था, लेकिन उसने 40N6 मिसाइल चीन को नहीं दी थी और ना ही यह मिसाइल रूस ने तुर्की को बेचे गए S-400 के साथ दी। भारत को जरूर रूस ने इस मिसाइल की डिलीवरी की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी मिसाइल से 314 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी अवाक्स को मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। रूस का दावा है कि S-400 अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है।
लेकिन अभी तक इसका टेस्ट नहीं हो पाया है। लेकिन S-400 अभी दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जिसका इस्तेमाल रूस और भारत के अलावा चीन और तुर्की भी करते हैं। यह एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, स्टील्थ फाइटर जेट की पहचान कर सकता है और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान और रूस के बीच का सौदा सिर्फ S-400 पर खत्म नहीं होगा, बल्कि आगे जाकर रूस ईरान को Su-35 लड़ाकू विमान, Yak-130 ट्रेनर जेट और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी दे सकता है। यानी रूस पूरी तरह से ईरान की मदद करने को तैयार है। ईरान जंग की तैयारी कर रहा है, यह बात तो हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के साथ सीज फायर टूटता दिख रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी दोनों देशों में दोबारा जंग शुरू हो सकती है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच फिर से लड़ाई छिड़ सकती है। ऐसे में ईरान के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आने के बाद इजराइल के लिए ईरान के आसमान पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। ईरान को मिला S-400 सिस्टम बता रहा है कि जंग के बीच में ईरान और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। रूस से उसकी बढ़ती नजदीकी यूक्रेन युद्ध के बाद बने वैश्विक समीकरण और मॉस्को तेहरान के बीच गुप्त रक्षा सौदों ने इस प्रक्रिया को तेज किया। और यही वजह है कि इस परीक्षण के कुछ ही घंटे पहले तेहरान एयरपोर्ट पर रूसी Tu-76 कैंडिड स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखा गया था, जिसने कथित तौर पर उपकरण और मिसाइलें ईरान पहुंचाई थी। इस्फहान शहर के नागरिकों ने 26 जुलाई से पहले लगातार भारी सैन्य गतिविधियां देखी थी और रात के वक्त तेज रडार बीम, सैन्य वाहनों की आवाजाही और भारी संख्या में सैनिकों की मूवमेंट को देखा गया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स OSINT ने भी इस दौरान S-400 रडार सिग्नेचर और ट्रांसपोर्ट मूवमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस परीक्षण पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और ना ही कोई फुटेज साझा की गई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ईरान जो तैयारियां कर रहा है उसे लेकर बेहद सतर्कता भी बरत रहा है, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा विरोधी को बिल्कुल ना हो पाए। लेकिन जिस तरह से सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे यह साफ है कि इजराइल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब ईरान बेहद हमलावर दिखाई दे रहा है। ईरान के आर्मी चीफ खुलकर इजराइल को धमका रहे हैं। ईरानी आर्म्ड फोर्स के जनरल स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा कि हम एक बार अपराधी अमेरिका, दुर्भावनापूर्ण और क्रूर ज़ायोनी शासन को ईरान के खिलाफ दुश्मनी छोड़ने की कड़ी चेतावनी देते हैं। किसी भी गलत अनुमान या शैतानी कार्रवाई की स्थिति में हमें किसी भी हाल में रोकना संभव नहीं होगा। इस बार उन्हें नए और कहीं अधिक विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। यानी उन्होंने इस बात की चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल या अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया तो इस बार ईरान का पलटवार पहले से ज्यादा भयानक होगा। ईरान के तेवरों से साफ है कि अब वो जंग के लिए तैयार है। कभी भी इजराइल पर वो हमला कर सकता है और इजराइल के लिए अब ईरान पर हमला करना आसान नहीं होने वाला। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के साथ पश्चिम एशिया के तमाम देश भी एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। अगर इजराइल पर हमला होता है तो फिर अमेरिका भी इजराइल की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल की तभी मदद कर पाएगा जब पश्चिम एशिया के दूसरे देश अमेरिका के साथ खड़े हों। इजराइल को अगर मदद नहीं मिलती है तो वो ईरान का सामना वैसे भी ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। ऐसे में ईरान की बढ़ती मजबूती ने अमेरिका और इजराइल दोनों की ही चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।